नमस्कार दोस्तों, अपन शुरू करते हैं पॉलिटिकल की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इससे पहले अब वाले वीडियो में अपन ने समझा था राज्यपाल के बारे में। आज अपन समझेंगे मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आपने समझा कि संघात्मक सरकार में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्यों में, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले कुछ चंद लाइनों के माध्यम से वीडियो की शुरुआत करना चाहते हैं कि वो आज हमें बता रहे हैं कि नज़रअंदाज कैसे किया जाता है, कि वो आज हमें बता रहे हैं कि नज़रअंदाज कैसे किया जाता है। कल हम उन्हें बताएँगे कि अफ़सोस कैसे किया जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस स्पेशल वीडियो को और समझते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। देखिए, राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो कौन होता था? राज्यपाल होता था। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता था? राज्यपाल। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है? मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री होता है। यानी कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो तो होता है राज्यपाल। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता के अनुसार या फिर सलाह के अनुसार ही राज्यपाल कार्य करता है। आगे देखते हैं अपन। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 164 पृष्ठ में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत अपने पद पर धारण करते हैं। यानी कि सर्वप्रथम तो जो वास्तविक कार्यपालिका के मुखिया होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री के साथ-साथ में मंत्रिपरिषद भी होती है। यानी कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया तो होगा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने का कार्य करता है। आगे देखते हैं। सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है, लेकिन चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो फिर ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है? अपने स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करता है और किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो कि बहुमत साबित कर सके। उसको कुछ समय दिया जाता है ताकि वो अपना बहुमत साबित कर सके, और सामान्यतः तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है उसके जो विधानसभा में उसको बहुमत प्राप्त है या नहीं। यानी कि बहुमत प्राप्त है और उसका विश्वास बना रहना चाहिए। यानी कि जब भी विश्वास डगमगाएगा उनके सदस्यों का, यानी कि यदि या तो फिर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है या फिर उसमें यूँ ऐसा लगे पूरे सदस्यों को कि इस दल के नेता के पास विश्वास मत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। सामान्यतः जो राज्यपाल है उसके प्रशांत पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। प्रशांत पर्यंत का अर्थ है विधानसभा में पूर्ण बहुमत। यानी कि जब तक विधानसभा में उसको बहुमत प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, और सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 साल के बाद में चुनाव होते हैं। वापस से नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, और मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। जिस प्रकार से सौर मंडल में सूर्य समस्त ग्रहों का पिता होता है, उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद का पिता के रूप में मान सकते हैं अपन मुख्यमंत्री को। यानी कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद ही समस्त मंत्रिमंडल क्या हो जाता है? मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है, और जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विपक्ष यानी कि जिस दल को बहुमत नहीं मिला है, जो भी दल विपक्ष में होगा वह अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस समय से मुख्यमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, और यदि मुख्यमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दिया तो समस्त मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी कि उसका कोई औचित्य नहीं रहता। महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन-कौन से? अनुच्छेद 164 2 में मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया? मुख्यमंत्री और मंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होगी? विधानसभा के प्रति होगी। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा के प्रति
उत्तरदायी कौन होती है? राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। अब इनकी नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल करता है और इनको शपथ दिलाने का भी कार्य कौन करता है? राज्यपाल ही करता है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की। जबकि जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, वो मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार की जाती है। अनुच्छेद 64 4 में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्य में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्य में विधानमंडल के 2 अंग होते हैं। वैसे तो 3 होते हैं, तो सामान्य तो 2 के समझते हैं। एक तो विधानसभा होती है और एक होती है विधान परिषद। सामान्यतः 2 अंग होते हैं, इनमें से 2 विधान परिषद और विधान मंडल के किसी भी सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा जो बहुमत दल का प्राप्त का नेता होगा और विधानसभा का सदस्य भी हो सकता है, वो विधान परिषद का सदस्य भी होता है। विधानसभा हर एक राज्य में होती है, परंतु विधान परिषद हर एक राज्य में उपलब्ध नहीं होती है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद या तो संबंधित विधानसभा में अलग से कोई योग्यता को उल्लेख नहीं किया गया है, उसकी योग्यता वही है जो कि विधानसभा के सदस्यों की, यानी कि सामान्यतः कोई अलग से योग्यता मुख्यमंत्री की निर्धारित नहीं की गई है। सामान्यतः वही योग्यता होती है जो किसकी है? उनके विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम योग्यता होती है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, चाहे वो विधानमंडल या विधान परिषद का सदस्य हो या ना हो, लेकिन उसको 6 माह के अंदर ही या तो उपचुनाव जीत के आए या कैसे भी करके उसको विधानमंडल या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अनुच्छेद 164(5) में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करेंगे? राज्य विधानमंडल करता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री का वेतन कितना है? 75,000 प्रति माह। ये अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अलग-अलग होता है और इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संबंधित राज्य की विधानमंडल तय करती है कि मुख्यमंत्री को कितना वेतन दिया जाना चाहिए। अपने राजस्थान में वर्तमान में 75,000 रुपए प्रति माह मुख्यमंत्री को वेतन दिया जाता है। मुख्यमंत्री के कार्य और सकते हैं क्या क्या है, ये देखते हैं। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य हो गया? मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन विधान संबंधित प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट के द्वारा किए गए निर्णयों को राज्यपाल के समस्त संबंधित सूचना करता है, यानी कि राज्यपाल और जो मंत्रिपरिषद होती है उसके बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है, एक संचार के रूप में कार्य करता है मुख्यमंत्री, यानी कि समय समय पर मंत्रिपरिषद की बैठकों में क्या क्या निर्णय लिए गए, सरकार का शासन संचालन किस प्रकार से हो रहा है, इस सभी की जानकारी राज्यपाल को प्रोवाइड करवाएगा कौन? मुख्यमंत्री। अन्य कार्य क्या-क्या होते हैं? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का माध्यम होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। इस बात का निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहाँ होगी। मुख्यमंत्री ये तय करता है कि अगली होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ होगी, उसका स्थान क्या रहेगा, उसका समय क्या रहेगा, ये सारी तय करने का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि मंत्रिपरिषद में किसको कौन सा विभाग देना है, किसको मंत्री नियुक्त करना है, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका होती है मुख्यमंत्री की। यानी कि मुख्यमंत्री ये तय करता है कि किसको मंत्री बनाना चाहिए और किसको नहीं बनाना चाहिए, यानी कि राज्यपाल को सलाह देने का कार्य करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री संबंधित निकायों का अध्यक्ष और सदस्य होता है। मुख्यमंत्री जितने भी विभाग है उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। साथ ही में मुख्यमंत्री कुछ निकाय, उनके सदस्य और अध्यक्ष होता है। अब देखते हैं अपन कौन-कौन से निकाय हैं और कौन-कौन से वो संस्थाएं हैं। जैसे राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का भी अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का भी अध्यक्ष होता है और अंतरजातीय परिषद, नीति आयोग, कार्यकारिणी परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, इन सब का क्या होता है? सदस्य होता है। सदस्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है और बाकी जो अपने ऊपर संस्थाएं पड़ी उनका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अब तक राजस्थान में कौन-कौन से उप मुख्यमंत्री बनाए दिए जा चुके हैं? संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, यानी कि संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ राजनीतिक गतिविधियों को मतलब जो गतिरोध आ जाते हैं उनको दूर करने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्या-क्या नाम है उनका, उन सबको देखते हैं अपन। संविधान में अब तक उप मुख्यमंत्री के कौन-कौन बनाए गए हैं? श्री टीकाराम पालीवाल जी प्रथम उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ये पहले मुख्यमंत्री थे। श्री हरिशंकर बाबड़ा उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक इनका कार्यकाल रहा है और बाद में जाकर ये विधानसभा के क्या रहे हैं? अध्यक्ष भी रही हैं। आगे देखते हैं।
श्री बनवारी लाल बेरवा जी, श्रीमती कमला बेनीवाल ये राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही। श्री सचिन पायलट, सुश्री दिया कुमारी जी दूसरी महिला मुख्यमंत्री रही। श्री प्रेमचंद जी बेरवा वो ये सभी मुख्यमंत्री रहे। ये दो तो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, यानी कि उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन बना दिए जाते हैं ये, और अभी तक के ये उप मुख्यमंत्री है। आपको पहले महिला उप मुख्यमंत्री ध्यान रखना है और प्रथम उप मुख्यमंत्री ध्यान रखना है, अभी वर्तमान के दो याद रखने ही हैं। आगे देखें, अब पढ़ते हैं अपन मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद क्या होते हैं, इसका संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है और इसको किस प्रकार से गठित किया जाता है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 पृष्ठ में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। यानी कि सामान्य तो जो मंत्री मुख्यमंत्री उसको राज्यपाल नियुक्त कर देता है, जो भी बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, और उसके बाद में जो भी मुख्यमंत्री सलाह और मतलब सलाह देगा राज्यपाल को, उस हिसाब से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाती है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर अपने पद पर बने रहते हैं। यदि कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता लेना अनिवार्य है। अनुच्छेद 164 में किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या उस विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितनी हो सकती है, 11 प्लस 1, यानी कि मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। देखो अपन यहाँ क्या कह देगा, अनुच्छेद 64 में तो क्या कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्यमंत्री होगा, और उस मुख्यमंत्री अन्य सलाह के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करवाएगा। उसके बाद मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पद पर धारण रहते हैं, लेकिन सामान्य कहा जा सकता है कि विधानसभा में जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 164 में किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो वहां की विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उस कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में सदस्य शामिल नहीं किए जा सकते। ये प्रावधान पहले नहीं था, इसको 91वें संविधान संशोधन 2003 में बनाया गया और 1 जनवरी 2004 को अनुच्छेद 164 स्पष्ट क में जोड़कर इसको लागू किया गया था। मतलब ये संविधान संशोधन करके ये तय किया गया है कि जहां कहीं भी जो भी संबंधित विधानसभा है उसका 15% से अधिक मंत्रिपरिषद सदस्य नहीं हो सकते। राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है, अतः राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है, यानी कि 29 तो मंत्री बनाए जा सकते हैं और एक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और न्यूनतम 12 हो सकती है, यानी कि 11 तो मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री, ये तो हो सकती है न्यूनतम। और उसके बाद में 29 प्लस 1 यानी कि 30 तो क्या बनाए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। अब पढ़ते हैं अपन मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, मंत्रियों की श्रेणी क्या क्या है। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। इनके बारे में विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करेंगे, जो कि आगे की स्लाइड में देखते हैं अपन। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, इनके पास राज्य के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे कि गृह विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया। मंत्री राज्य सरकार के किसी भी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये अपने विभाग के राजनीतिक प्रमुख होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री पद इनको माना जा सकता है। तो एक तो कैबिनेट मंत्री हो गया, और अगला अपन देखने का प्रयास करते हैं, अगला है राज्य मंत्री। इनको या तो स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है या इन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ विभाग दे दिया जाता है। यानी कि या तो इनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाएगा या फिर कैबिनेट मंत्री के साथ में इसको विभाग दे दिया जाएगा। राज्य मंत्री जिनके पास किसी भी विभाग या उसकी विशिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, वह मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उस विभाग यथास्थिति उसकी निर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंधित राज्य उप मुख्यमंत्री को आवंटित करेगा। ये संविधान में प्रावधान किया गया है मंत्री के पद के लिए। उप मुख्यमंत्री क्या होता है, उप मंत्री क्या होता है, इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। ये राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सहायता के अनुसार कार्य करता है। यानी कि जो उप मंत्री होता है इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, और ये राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सलाह के लिए होते हैं या सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी तक संसदीय सचिव जो पद था सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद नहीं था। अभी संसदीय सचिव है वो कब बनाए गए, राजस्थान में संसदीय सचिव वो राज्य मंत्री बनाने की शुरुआत 1967 के चौथे विधानसभा चुनावों के दौरान होती है। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय होती है। इनकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है और इनको शपथ दिलाने का कार्य भी मुख्यमंत्री करता है। यानी कि सर्वप्रथम 1967 के चौथे आम चुनाव में
संसदीय सचिव का पद आता है और ये संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। इनको शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाने का कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है मुख्यमंत्री से संबंधित? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचित्रा कृपलानी जी बनी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जी बने। अब वो मुख्यमंत्री देखते हैं जो दूसरे राज्य के क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। जैसे कि हरिदेव जोशी बनाए गए, मोहनलाल सुखाड़िया जी बनाए गए, जगन्नाथ पहाड़िया जी बनाए गए, शिवचरण माथुर जी बनाए गए। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मुख्यमंत्री थे और उसके बाद में अन्य राज्य के राज्यपाल बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं थे, यानी कि वो किसी भी मंत्रिपरिषद में एक कोई मंत्री नहीं थे। ऐसे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखते हैं अपन, जो राजस्थान में भी तो बनाए गए हैं। एक तो जय नारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, भजन लाल जी शर्मा, ये ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जो कि किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं थे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, कौन थे? हीरालाल देवपुरा, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, एक तो भैरव सिंह शेखावत जी, वसुंधरा राजे जी, हरिदेव जोशी, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। लास्ट स्लाइड देखते हैं अपन। राजस्थान अब तक 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्तियों का क्या नाम है, जो 4 बार मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं? एक तो मोहनलाल जी सुखाड़िया। और 3 बार मुख्यमंत्री कौन-कौन बनाए गए? एक तो हरिदेव जोशी जी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। यानी कि 4 बार तो मुख्यमंत्री कौन बने? मोहनलाल जी सुखराया, जिनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। और 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हरिदेव जोशी हैं और भैरव सिंह शेखावत हैं, अशोक गहलोत हैं। 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन से? शिवचरण जी माथुर हैं, वसुंधरा राजे हैं, जयप्रकाश नारायण हैं। ये 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि के आधार पर कौन-कौन से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं अभी तक? एक तो मोहनलाल जी सुखाड़िया हैं, एक अशोक गहलोत हैं, भैरव सिंह शेखावत हैं, हरिदेव जोशी है। तो आपने सामान्यतः क्या समझा कि राज्य में जो कार्यपालिका का वास्तविक रूप से संचालन करने के लिए एक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, और बहुमत प्राप्त के दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, उसी को शपथ दिलाता है। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। इनका कार्यकाल सामान्यतः तो 5 वर्ष होता है, लेकिन जब तक इनको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, ये अपने पद पर बने रहते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इन सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे बने राजस्थान से संबंधित देख ले, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन कौन से बनाए गए हैं, और अपनी इस पॉलिटिकल की श्रृंखलाओं को हमें अपन आगे बढ़ाते रहेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।